फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर अप टू 34 कर लिया था, 35 तक कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 36। भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। इसका सही आंसर है हड़प्पा संस्कृति में चांदी का। क्वेश्चन नंबर 37। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी। ये सही है। मातृदेवी की उपासना करते थे। यह भी सही है। लोहे से परिचित थे। ये सही नहीं है। इसका ऑप्शन के हिसाब से सही ऑप्शन है डी, 37 का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसको मिलाना है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा जम्मू, सही है। इसका सही ऑप्शन सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्तरी सीमा जम्मू से मिलती है। सिंधु घाटी की दक्षिणी सीमा दैमाबाद, महाराष्ट्र, सही है। ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की पूर्वी सभ्यता उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी, सिंधु घाटी की पश्चिमी सीमा सुत्कारजे डोर, बलूचिस्तान, ये सही है। ऑप्शन ए सही है इसका। माड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है चेनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? ये है सतलज नदी के किनारे। ऑप्शन बी। 41, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। ये पता चलता है आपका धौलावीरा में। ऑप्शन ए धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 42। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया हुआ था? ये लाल रंग का उपयोग किया करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग की सभ्यता में पड़ता है? ये होता है आद्य ऐतिहासिक युग, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं का अवशेष मिलते हैं? कुओं का अवशेष किस स्थल में मिलते हैं? ये ऑप्शन है हड़प्पा गलत, कालीबंगन गलत, लोथल में मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने वाले जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, राखाला दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन ए। रंगपुर, जहां हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ है? रंगपुर है सौराष्ट्र में, गुजरात का एक प्रांत है रंगपुर। क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। एक फैक्ट है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिलती है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य पारस्परिक संबंध थे? ये है बैल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र के तट पर नहीं है? लोथल और सुत्कारजे डोर है, बालाकोट नहीं है।
50 का सी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे पुरानी बड़ी इमारत मानी जाती है? इसमें मतभेद है और कोई कोई विशाल स्नानागार को मानता है, कोई कोई विशाल अन्नागार को मानता है, लेकिन इसमें ऑप्शन विशाल स्नानागार होगा क्योंकि डायमेंशन के हिसाब से विशाल स्नानागार ही सबसे बड़ा है। 51 का ए। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ग्रिड पद्धति अपनाई थी। 52 का सी। 53 सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के साथ दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। लोथल है गोदीवाड़ा में, लोथल का गोदीवाड़ा में आएगा। लोथल का गोदीवाड़ा में। और कालीबंगन में जुता हुआ खेत मिला था। धौलावीरा, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, धौलावीरा में मिले थे लिपि। बनवली में पकी हुई मिट्टी के बर्तन। तो इसका आंसर है 2 1 4 3 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता के में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण में अंकन नहीं हुआ है? शेर का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में से किस स्थल में युगल शवाधान द्विसंस्कार डबल बरीड का प्रमाण मिलता है?